हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज के फिल्म एक्ट ऑफ डिसऑनर कहानी एक मीना नाम की लड़की के जीवन को दर्शाती है, जो दुनिया की बनाई हुई व्यवस्था में यकीन नहीं रखती। उसकी एक अपनी अलग ही दुनिया है और उस दुनिया के अलग ही कायदे हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों का डर उसके सपनों के बीच रुकावट पैदा कर रहा है। इस कहानी का अंत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान के एक विलेज से हुई। हम कुछ वक्त पहले का दृश्य देखते हैं। एक शख्स को बांध कर खड़ा किया गया है। तालिबान के कुछ लोग आए और एक बच्चे के हाथ में गन पकड़ाई और उस शख्स को शूट करने को कहा। वो शख्स हंस रहा था। उस बच्चे ने उस पर गोली चला दी। उसके कुछ सालों बाद हम अफगानिस्तान के पहाड़ियों से एक बस गुजरती हुई देखते हैं। उस बस को एक जवान लड़का चला रहा है। उसमें कई यात्री बैठे थे और एक बूढ़ा शख्स जो शायद उसमें टिकट काटने वाला है। वहीं एक विलेज में हम एक मीना नाम की लड़की को देखते हैं। उसकी उम्र 15 साल है, जो अपने पिता और दो छोटे भाई के साथ रहती है। उसने अपने घर की दीवार से बाहर झांका। शायद वो किसी की राह देख रही है। बाहर तूफान काफ़ी तेज था। हम देखते हैं बस उसी विलेज में आकर रुकी। बस का ड्राइवर हसन उसी गांव में रहता है, अपनी माँ के साथ। उसने अपनी माँ से कहा कि मैंने नबी से शादी की तारीख की बात कर ली है। शायद से वो अपनी ही शादी की बात कर रहा था। हम देखते हैं मीना ठीक हसन के सामने वाले घर में रहती है। हसन आया और चुपके से मीना की दीवार पर हेयर पिन रख दिया। मीना उसे देख काफ़ी खुश हुई। शायद से वो हसन की ही राह देख रही थी। मीना का सारा दिन घर के काम करने में ही बीत जाता। अफगानिस्तान के रिवाज के हिसाब से लड़कियां शादी से पहले घर से नहीं निकल सकती। हम देखते हैं कुछ क्रू मेंबर्स कनाडा से फिल्म शूट करने आए थे, पर फिल्म शूट करने से पहले उन्हें इस विलेज के मौलाना से परमिशन लेनी थी। उसमें एक लड़की है मेगन, सिर्फ उसे ही अफ़गानी आती है और जितने दिन तक वो यहाँ शूटिंग करेंगे वो यहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिक मदद भी कर देंगे। उसके बाद प्रेयर का समय हो गया और मौलाना उठ के वहाँ से चला गया। उन्हें कल दोबारा से आने को कहा। हम वहाँ से मीना के पिता करीम को गुजरते हुए देखते हैं। मौलाना ने उसे बताया कि गांव में कुछ विदेशी आए हैं जिसमें तुम्हारी कुछ मदद लगेगी, जिस बारे में वो बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके पास एक गन भी थी। शायद से वो इस विलेज में कोई देख रेख वाला अधिकारी है। मीना घर पर काम कर रही थी। उसी वक्त उसका पिता घर पर आया। दोपहर मौलाना उसके घर आया था। मीना छिप कर उनकी बातें सुन रही थी। मीना की माँ काफ़ी वक्त पहले ही गुजर गई। उसकी माँ के दिए हुए कपड़े उसने अब तक संभाल कर रखे हैं। वो बस हसन के बारे में ही सोचती रहती। न जाने कब उसकी शादी हसन से होगी और कब वो अपनी माँ के दिए हुए शादी के जोड़े को पहनेगी। हम देखते हैं आज हसन की बस में एक नया परिवार बैठा है जो उसके गांव की तरफ ही जा रहा है। वो शख्स अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस गांव में उतरा और एक घर के बाहर आ गया। उसके पति से बताया कि ये दरवाज़ा मेरे दादाजी के समय का है। उस शख्स का नाम खाक है। जवानी में ही जंग शुरू होने के बाद वो यहाँ से ईरान भाग गया था, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ यहाँ हमेशा के लिए रहने आया है। एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। ये घर अब मेरा है। उस घर में कोई और रहने लगा था। खाक ने कहा, मैं अपना घर वापस लेकर रहूँगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो शख्स घर को बंद करके प्रेयर करने चला गया। खाक अपने परिवार को लेकर उसी गांव के बाहर खड़ा था। यहाँ हसन घर में बैठा था। उसे कोई पुरानी बात सता रही थी। यहाँ हमें पता चलता है फिल्म की शुरुआत में जिस लड़के को हमने उस शख्स को शूट करते देखा था वो हसन का बचपन था। वो उस किस्से को अब तक नहीं भुला पाया है। उसकी माँ ने कहा, एक बार शादी हो जाए उसके बाद पत्नी घर आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मीना सुबह घर में सब्जियां काट रही थी। बाहर थोड़ी सी भी हलचल होती तो दीवार से झांक लेती कि कहीं हसन तो नहीं है, पर बाहर कोई नहीं था। यहाँ हम देखते हैं खाक अपने परिवार के साथ रात वहीं सो गया था। अब वो वापस ईरान भी नहीं लौट सकता क्योंकि ये उसके पिताजी का घर है। इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। दूसरे दिन बस चलाते वक्त हसन एक जगह चाय पीने के लिए रुक गया। वहाँ एक शख्स बैठा था। उसका नाम अली है। उसने पूछा,
यहाँ से इश्काबाद पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? हसन ने कहा, कम से कम आधा दिन। इश्काबाद वही गांव है जहां हसन रहता है। अली ने कहा, मेरा भाई अपने परिवार के साथ वहीं गया है, मुझे भी जल्दी पहुंचना होगा। वो खाक की बात कर रहा था, जिसके घर में अब कोई दूसरा रह रहा है। अली खाक का छोटा भाई है। शाम तक वो उस गांव पहुंच गया। उसके साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी था। खाक वहां आकर अपने छोटे भाई और अपनी माँ से मिला। खाक अपने परिवार के साथ यूएन के रिफ्यूज कैंप में रहता है, क्योंकि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं। वो अपने दोनों भाई और माँ को उसी जगह ले गया, जो कि गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर ही है। वहाँ एक साथ काफ़ी सारे लोग रह रहे थे। दूसरी सुबह हम उसी कैंप में फिल्म क्रू मेंबर्स को देखते हैं। मेगन वहाँ टहल रही थी। तभी वहाँ उसकी नज़र खाक पर पड़ी। खाक ने उसे चाय ऑफर करी। मेगन रुक गई। उसके साथ उसका साथी डेव भी बैठ गया। क्रू मेंबर बेन ने अपने साथी ग्रेग से कहा, उसे मौलाना से जल्द बात करके शूटिंग स्टार्ट करनी होगी। शाम ग्रेग ने जाकर मौलाना से बात की और उसे परमिशन मिल गई। मेगन ने विलेज में बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया। एक घर में टीवी और डीवीडी प्लेयर रख दी, जो बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाएगा, जिससे उन्हें सिनेमा के बारे में पता चलेगा। वहाँ अली आ गया। उसके भाई खाक ने उसे बताया था कि मेगन को इस काम के लिए एक शख्स की ज़रूरत है, जो डीवीडीज प्लेयर और टीवी की जानकारी रखता हो। अली ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। उसके छोटे भाई मसूद ने बताया कि अली एक हाई टेक इंजीनियर है, जिसकी डिग्री उसे ईरान से मिली है और अली ये काम आसानी से कर लेगा। हम देखते हैं वहाँ गांव के कई बच्चे आकर टीवी देखने लगे। उनके लिए ये चीज़ काफ़ी नई थी, क्योंकि तालिबान ने सिनेमा और टीवी को पूरी तरह से बैन कर रखा था। थोड़ी देर बाद अली बाहर आया तो मेगन ने उससे माफ़ी मांगी कि उसने अली के नॉलेज को अंडर एस्टिमेट किया। उसे लगा था अली भी यहाँ के लोगों की तरह है, जो सिनेमा के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन हम देखते हैं मीना मसाले पीस रही थी। तभी उसने बाहर हलचल सुनी। बाहर क्रू मेंबर्स फिल्म की शूटिंग करने आए थे। मीना ये सब अपनी दीवार की छेद से देख रही थी। उसे भी सिनेमा के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने एक हैंगर पर काफ़ी सारे अलग अलग रंग के बुर्का टांगे थे। मेगन ने मीना को दीवार से झांकते हुए देखा तो उसके पास चली गई। उसने मीना का वॉशरूम यूज़ करने की इजाज़त मांगी। मीना ने उसे मना नहीं किया। उसने मेगन से पूछा कि बाहर क्या चल रहा है। मेगन ने बताया कि फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, पर मीना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेगन ने कहा, काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठा हैं, तुम भी चल के देखो। मीना ने बताया, कुंवारी लड़कियों को घर से बाहर जाने की सख्त मनाही है। मीना को लगा बाहर वो लोग बुर्का बेच रहे हैं। मेगन ने कहा, वो फिल्म की शूटिंग के लिए है। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। यहाँ हम देखते हैं खाक और अली अपने घर की शिकायत लेकर मौलाना के पास आए। उन्हें अपना घर वापस चाहिए। मौलाना ने कहा, जब जंग शुरू हुई तो तुम्हारा परिवार यहाँ से भाग गया और जंग के वक्त यहाँ के सभी लोग जाकर पहाड़ों में छिपकर रहने लगे थे। जब वापस आए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यहाँ रहने वाले लोगों ने घर को फिर से बनाया और उसमें रहने लगे। मौलाना ने फैसला सुना दिया, जो उस घर में रह रहा है घर उसी का हुआ। अली ने खाक से कहा, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें काबुल लौट जाना चाहिए। खाक ने कहा, तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, पर मैं अपना घर वापस लेकर ही रहूँगा। हम देखते हैं मीना का पिता टैंक के छोटे छोटे स्क्रैप मेटल के टुकड़ों को कजाकिस्तान बॉर्डर उस पार बेचता है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे। उसने वहाँ से अपनी बेटी के लिए एक ईयरिंग ली। यहाँ हम देखते हैं मीना अपनी ही धुन में मगन होकर खुद को निहारे जा रही है। उसके घर में कोई आईना नहीं है, पर उसके ख्यालों में एक आईना हमेशा मौजूद रहता, जो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता, जहाँ वो पूरी तरह से खो जाती, जहाँ समाज की कोई भी बंदिश उस पर लागू नहीं होती। हम देखते हैं अली अपनी कहानी मेगन से बता रहा था। जब वो 12 साल का था तभी वो सभी ईरान चले गए थे। उसकी पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई और अब ईरान से भी अफ़गानी लोगों को भगाया जाने लगा। यहाँ वो अपने परिवार का साथ देने आया है। वहाँ दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई, क्योंकि अली ही यहाँ एक अकेला समझदार और पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। वहाँ करीम कुछ लोगों के साथ बैठा था।
उसने अली और मेगन को साथ देखा तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। अब उन्हें इनकी मौजूदगी खलने लगी थी। उसे अब अली भी विदेशी लगने लगा था, क्योंकि वो ईरान से लौटकर वापस आया है। वहाँ करीम ने जिक्र किया अगले फुल मून तक वो अपनी बेटी मीना की शादी करवा देगा। यहाँ हम देखते हैं मीना अपनी दीवार से बाहर देख रही थी। वहाँ हसन आ गया। मीना उसे देख मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों एक हो जाएंगे। उसी वक्त उसका पिता करीम आ गया। रात उसके घर के बाहर ही शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के लिए उन्होंने गांव के 2 बच्चों को बुलाया था। तभी उन बच्चों का पिता वहां आ गया और उन पर चिल्लाने लगा और अपने बच्चों को लेकर वहां से चला गया। यहाँ हम मीना को देखते हैं। वो घर में बैठी अपनी माँ के दिए गए कपड़ों को देख रही थी जो वो शादी में पहनेगी। उसी वक्त वहाँ मेगन आ गई। मीना ने बताया उसके पास वेडिंग ड्रेस तो है, पर उसके पास वेडिंग नाइट में पहनने के लिए बुर्का नहीं। मीना ने अपनी माँ के बारे में बताया जो टीबी बीमारी की वजह से गुजर गई। इस पर मेगन ने काफ़ी अफसोस जताया। यहाँ हम देखते हैं खाक और अली मिलकर एक छोटी सी दुकान बना रहे हैं ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। हम देखते हैं अली का छोटा भाई सिनेमा घर को बंद कर रहा था। तभी वहाँ एक बच्चे ने पूछा, क्या मैं अपनी बहन को भी यहाँ ला सकता हूँ? उसने कहा, हाँ ज़रूर। पर वो सिनेमा घर गांव के कुछ लोगों की नज़र में खटकने लगा था। वो गुस्से की नज़र से अली के भाई को देखने लगे। दूसरे दिन मेगन दोबारा मीना से मिलने आई। मेगन ने बताया कि शहरों में अगर महिलाएं बुर्का नहीं पहनती हैं तो काफ़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। मीना ने कहा, यहाँ गांव में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ महिलाएं बुर्का सिर्फ शादी की रात को ही पहनती हैं। वहाँ मीना ने उसकी शादी के बारे में पूछा, पर मेगन ने बताया कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो एक अलग ही ज़िंदगी जीना चाहती है। मीना ने बताया अगर उसकी उम्र यहाँ इतनी होती तो उसके अब तक 3 से 4 बच्चे होते। मेगन ने उससे बुर्का की बात की और बताया कि हम फिल्म में रोल के लिए तुम्हारे उम्र की लड़की को तलाश कर रहे हैं। अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हें बुर्का दिलवा सकती हूँ। मीना राज़ी तो हो गई, पर कहीं न कहीं उसके मन में डर था कि वो बाहर कैसे जाएगी। मेगन ने जाकर ये बात बेन से बताई कि उनके फिल्म में रोल प्ले करने के लिए लड़की मिल गई है। दूसरे दिन अली टीवी चालू करने के लिए जनरेटर स्टार्ट कर रहा था, पर किसी कारण वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। शायद ये उन्हीं लोगों की हरकत होगी जो इस सिनेमा को बंद करना चाह रहे हैं, पर अली ने किसी तरह उसे स्टार्ट कर दिया। दूसरे दिन हम देखते हैं मॉस्क में बच्चों को ब्रेड दी जा रही थी। उसी लाइन में अली का छोटा भाई भी लगा था। तभी गांव का एक अपाहिज शख्स आकर उसे धक्का देकर हटाने लगा। ये वही शख्स है जो उसे उस दिन गुस्से से देख रहा था। उसी वक्त वहां अली आ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहां मीना का पिता करीम उन्हें छुड़ाने आ गया, पर वहां सभी लोग अली के खिलाफ ही थे, क्योंकि वो उन फॉरेनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था। अली को समझ आ गया कि यहाँ इतने सालों में भी लोगों की सोच जरा भी नहीं बदली। करीम ने अली को धमकी दी कि अगर उसने दोबारा से यहाँ मारा मारी की तो करीम उसे खुद गोली मारेगा। अली अपने भाई को लेकर वहाँ से चला गया। शाम वो कैंप में अकेला उदास बैठा था। दूसरे दिन क्रू मेंबर्स विलेज में थे। तभी वो अपाहिज शख्स फिर वहाँ आ गया जिससे कल अली की हाथापाई हुई थी। वो उन पर चिल्लाने लगा कि तुम विदेशियों को यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मेगन ने उसे उल्टा जवाब दिया कि वो विदेशी होने से पहले एक अफ़गानी है। वो शख्स अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला गया। मेगन को जब भी शूटिंग से वक्त मिलता वो समय बिताने मीना के पास आ जाती। मीना को भी मेगन का साथ काफ़ी अच्छा लगता। मेगन ने जाते वक्त कहा कि कल सुबह तुम तैयार रहना, हम दोनों बुर्का लेने चलेंगे। मीना ने कहा थोड़ा देरी से आना, क्योंकि सुबह उसे काफ़ी काम होता है। मेगन उसकी बात मान गई। शायद वो अपने पिता से डर रही थी, क्योंकि सुबह उसके पिता चले जाए तो ही वो बाहर निकल सकती है। दूसरे दिन हम देखते हैं मीना तैयार हो रही थी। उसी वक्त मेगन आ गई। जब मेगन ने उसे बाहर चलने को कहा तो मीना बहाने देने लगी कि पहले कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं, पर मेगन को देरी हो रही थी। मीना आज से पहले कभी बाहर नहीं गई, इसलिए वो काफ़ी डर रही थी। अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसकी खबर उसके पिता को दे देंगे। वैसे भी कुछ दिनों में उसकी शादी है। यहाँ बेन को शूटिंग के लिए देरी हो रही थी।
क्योंकि उसे पता नहीं कि मीना कहाँ गई। किसी तरह उसके कहने पर मीना घर से बाहर आई और वो मीना को लेकर उस जगह पहुंच गई जहां शूटिंग चल रही थी। मेगन ने वहां टंगा हुआ पर्पल बुर्का उसे दे दिया। तभी मीना के भाई ने उसे वहां देख लिया। मीना को डर था कि वो अपने पिता को सारी बात बता देगा और गांव के लोगों ने भी उसे देख लिया था। मीना ने उसका बुर्का उसे वापस दे दिया और वहां से चली गई। हम देखते हैं दो लोग उस सिनेमा घर में घुस आए जहां बच्चे टीवी देख रहे थे और सारे बच्चों को भगा दिया। जब अली के छोटे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बहुत मारा। हम देखते हैं दूसरे दिन क्रू मेंबर का एक शख्स आया और टीवी डीवीडी सब अपने साथ ले जाने लगा। अली को ये अच्छा नहीं लगा। उस शख्स ने बताया कि उसे ऐसा करने के लिए बेन और मेगन ने कहा है क्योंकि वो यहाँ और मुसीबत नहीं चाहते। कल अली के भाई को उन्होंने इतना मारा उसकी जान भी जा सकती थी। दूसरे दिन करीम अपने बच्चों के साथ प्रेयर करने बैठा था। पीछे बैठे दो शख्स उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे थे कि मीना की उम्र 15 साल हो गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अब गांव भर में उसकी बातें होने लगी थी। उसके पिता को ये एक बेइज्जती सी महसूस हुई। जब वो बाहर आया तो कुछ लोग कह रहे थे अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे जिंदा दफना देता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो उस विदेशी शख्स के साथ थी। ये एक तरह से अडल्टरी हुई। उसे पत्थरों से मारकर उसकी जान ले लेनी चाहिए। उसने सारे गांव की नाक कटा दी। एक शख्स ने कहा शायद से उसके पिता में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे सजा दे पाए। करीम खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ये तो पता था कि बातें उसकी बेटी मीना के बारे में हो रही है, पर क्यों हो रही है इसकी जानकारी उसे नहीं थी। करीम के पूछने पर वहाँ खड़े एक शख्स ने उसे सारी बात बताई। शायद से उसने अपनी तरफ से उसमें कुछ बातें ऐड कर दी थी। अली रात अपने परिवार के साथ कैंप में बैठा था। मुश्किल से यहाँ एक काम मिला था, वो भी चला गया। रात करीम घर से बाहर निकलकर बस उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। आज उसे नींद नहीं आ रही। मीना ने अपने पिता को इस तरह से उदास देखा तो उसे सारी बात समझ आ गई। दूसरे दिन हसन बस लेकर गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे भी वही बात बताई। इस बात से वो भी काफ़ी परेशान हो गया। उसके साथ ही बस कंडक्टर ने कहा गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो और वो वहाँ से चला गया। हसन काफ़ी परेशान बैठा था। दूसरे दिन मीना ने दरवाजे से बाहर देखा। उसे खबर थी कि हसन आया है, पर उसे देखने नहीं आया। शायद लोगों ने उसे भी खबर कर दी होगी। रात करीम काफ़ी गुस्से में बैठा था। 2 दिनों से उसने मीना से बात भी नहीं की। रात वो मीना के सोने का इंतज़ार करने लगा। जब वो सो गई तो उसने अपना खंजर निकाला और मीना की गर्दन में मारने गया, पर उसके हाथ कांपने लगे। इन्हीं हाथों से उसने मीना को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके हाथों का कांपना लाजमी था। वो रोने लगा कि पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम देखते हैं क्रू मेंबर्स वापस काबुल लौट रहे हैं। उन्होंने अली को भी अपने साथ आने को कहा, पर उसने बताया कि मैं नहीं आ सकता, मैं और नहीं भागना चाहता और वो अपने परिवार के साथ यहीं रहेगा। जाने से पहले अली ने उसे एक नेकलेस गिफ्ट दी जिसमें पोएट रूमी की तस्वीर लगी थी। हम देखते हैं करीम कैंप में खाक की शॉप पर गया और वहाँ चूहे मारने वाली 2 जहर की शीशियाँ खरीदी। शायद से उसने मीना को जान से मारने की सोच ली थी। उसने जहर की शीशियाँ लाकर हसन को दे दी ताकि वो उसे अपने हाथों से मारे, पर हसन घर पर काफ़ी उदास बैठा है। कुछ दिनों में ही उसकी मीना से शादी होने वाली थी। उसी दिन हसन से मिलने वो बूढ़ा बस कंडक्टर आया। उसने कुछ पैसे निकाले और कहा ये मेरे पूरे जीवन की कमाई है। उस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। पर शायद हसन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसी दिन हम देखते हैं मेगन एक आखिरी बार मीना से मिलने आई, पर मीना ने उसे अंदर आने नहीं दिया क्योंकि उसके पिता पहले ही उससे नाराज़ हैं। उसने मीना को बुर्का दिलाने का वादा किया था, पर वो दिलवा नहीं पाई, इसलिए उसने पैसे निकाल कर वहीं रख दिए। मीना ने वो पैसे नहीं लिए। उसके बाद मेगन वहाँ से चली गई। रात हम देखते हैं मीना रो रही है। दूसरे दिन मीना का पिता उसे हसन के साथ बाहर भेज रहा था और मीना ने वही अपनी माँ का दिया हुआ शादी का जोड़ा पहना था। शायद से उन्होंने उसे मारने की कोई दूसरी तरकीब सोची थी।
जाने से पहले करीम ने मीना को गले लगाया। मीना रो रही थी। वो शायद अनजान है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हसन ने अपने हाथ में गन ली थी। वो उसे अपने साथ लेकर चला गया। गांव के कई लोग ये देख रहे थे। यहाँ मेगन ने जाने से पहले कुछ पैसे खाक की बेटी को दे दिए। खाक ने लेने से मना किया, पर मेगन ने ज़बरदस्ती उन्हें दे दिया। यहाँ हम देखते हैं मीना अपनी माँ की कब्र पर आई थी। वहाँ आकर रोने लगी। काश आज वो जिंदा होती तो ये सब देख पाती। मीना को लग रहा है शायद हसन उसे शादी के लिए मॉस्को में ले जा रहा है। रास्ते में मीना उससे अपने बचपन की सारी बातें बता रही थी, पर हसन काफ़ी उदास है। शायद अब मीना को भी उस पर थोड़ा थोड़ा संदेह होने लगा था। उसने हसन से कह दिया कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। यहाँ मेगन अपनी टीम के साथ उस विलेज से काबुल के सफ़र पर निकल गई। यहाँ हसन उसे एक सुनसान रेगिस्तानी जगह पर ले गया। हसन ठीक मीना के पीछे चल रहा था। जब मीना ने पीछे मुड़कर देखा तो हसन ने उस पर बंदूक तान रखी है। ये देख वो रोने लगी। हसन ने हवा में गोली चलाई और रोने लगा। वो शायद मीना को मार नहीं सकता। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और मीना वहीं खड़ी रोती रही। अब मीना सभी के लिए मर चुकी है और वो वापस लौटकर उस गांव नहीं जा सकती, वरना गांव वाले उसे मार देंगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ से कहाँ जाए और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।